नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक बेहद ही रोमांचक और बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी लेकर के आया हूँ। दोस्तों, यह स्टोरी है हमारे देश के राष्ट्रपति श्री अब्दुल कलाम को जो कि सुनाई गई शैलेश मेहता जी, जो कि एक बहुत ही बड़े कार्डियक सर्जन है, उनके द्वारा। दोस्तों, शैलेश मेहता जी ने यह स्टोरी सुनाई है एक नमिता नाम की 6-7 साल की बच्ची के बारे में। दोस्तों, ये जो 6-7 साल की बच्ची नमिता है, इसके हार्ट में प्रॉब्लम था और शैलेश मेहता जी, जो कि इस देश के सबसे बड़े कार्डियक सर्जन हैं, उनके पास में इनकी एक जो हिस्ट्री थी वो लेकर के एक फ़ाइल इनके पास तक पहुंची। दोस्तों, शैलेश मेहता जी ने जब ये फ़ाइल देखी, उनके जो जूनियर डॉक्टर्स थे उन्होंने उस फाइल को तैयार किया था और उस फाइल में साफ साफ लिखा हुआ था कि इस बच्ची के पास अब 2-3 महीने से ज़्यादा का समय नहीं बचा है। शैलेश मेहता जी ने इस केस को लिया और इस चीज़ को अच्छी तरह से समझा और ले जा करके उसके माँ बाप को समझाया कि आपकी जो बच्ची है, अगर हम इसका कार्डियक का जो ऑपरेशन है यानी ओपन हार्ट सर्जरी अगर कर भी देते हैं तो भी सिर्फ 30% चांसेस हैं कि यह बच्ची बच जाएगी। दोस्तों, ये बहुत ही सीरियस मैटर होता है, इसके ऊपर माँ बाप का कंसेंट लेना बहुत ज़रूरी होता है। शैलेश मेहता जी जब हमारे देश के राष्ट्रपति श्री अब्दुल कलाम जी को ये बात समझा रहे थे और ये कहानी सुना रहे थे, तो वह बेहद ही गंभीर थे। उन्होंने उस बात को समझाते हुए बताया कि उन्होंने उनके माँ बाप के सामने में यह बात रखी कि आपको इस बात को एक्सेप्ट करना होगा कि यह 30% चांसेस को लेकर के आप अपने बच्ची का ओपन हार्ट सर्जरी करवाना चाहते हैं या नहीं करवाना चाहते हैं। दोस्तों, माँ बाप जिनका हृदय अपनी बच्ची के लिए ही धड़कता था, उन्होंने अपने दिल पर पत्थर रख करके वह 30% चांसेस को एक्सेप्ट कर लिया और उनके आगे हाथ जोड़ करके बोले कि हमारे लिए आप भगवान जैसे हैं, आप इस बच्ची के ऊपर में अपनी पूरे एक्सपीरियंस को लेकर के ऑपरेशन करिएगा, अपनी बच्ची की तरह इस बच्ची को ट्रीट करिएगा और कोशिश करिएगा कि ये बच्ची हमारी जो है तंदुरुस्त हो जाए और भगवान की तरफ से हमेशा हम इस चीज़ के लिए आपके पास शुक्रिया अदा करते रहेंगे। दोस्तों, उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया और जो पहले टेस्ट होते हैं वो सारे टेस्ट करके आज ऑपरेशन का दिन आ गया था। ऑपरेशन के दिन पर जब अपना हरा गाउन, हरी टोपी और मास्क पहन करके शैलेश मेहता जी उस बच्ची के पास पहुंचे तो उस बच्ची को उन्होंने बोला कि बेटा, तुमको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें कोई भी दर्द नहीं होगा, तुम चिंता मत करो, मैं अपनी पूरी जी जान लगा करके ये ऑपरेशन करूँगा और बेटा तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बच्ची ने मुस्कुराया और कल रात को जो उसकी माँ ने उसको सब कुछ समझाया था, उसके हिसाब से उसने अपने डॉक्टर के सामने में एक प्रश्न रखा। उसने बोला कि डॉक्टर साहब, वो बात सब सही है, मैं सिर्फ आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। तो डॉक्टर साहब ने बोला कि अरे, इस मोमेंट के ऊपर ये बच्ची मेरे से क्या पूछना चाहती है। बच्ची ने डॉक्टर साहब से एक ही प्रश्न किया कि डॉक्टर साहब, क्या आप ओपन हार्ट सर्जरी करने वाले हैं? क्या आप मेरे हृदय को पूरी तरह से खोल करके देखने वाले हैं? क्या आप मेरे दिल को पूरी तरह खोल करके देखेंगे? तो डॉक्टर ने बोला कि बेटा, ये कैसा प्रश्न है, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो? तो बच्ची ने बोला कि कल रात से मेरी माँ मुझे यही समझा रही है कि बेटा बिल्कुल भी चिंता मत करना, उस ईश्वर पे भरोसा रखो और उस ईश्वर से प्रार्थना करो कि वह तुमको बचा ले, वह तुम्हारे हृदय में ही रहता है। मैंने उस बात को समझा है, भगवान मेरे हृदय में ही रहता है, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ कि क्या आप ओपन हार्ट सर्जरी करने वाले हैं? क्या आप मेरे दिल को पूरी तरह से खोल करके देखने वाले हैं? शैलेश मेहता जी इस बात से एकदम खुश हो गए। उन्होंने उस बच्ची को बोला, हाँ बेटा, हम तुम्हारे हृदय को खोल करके देखने वाले हैं, हम ये चीज़ खोल करके देखेंगे और इसमें जो भी प्रॉब्लम है उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। तो बच्ची ने कहा कि डॉक्टर साहब, अगर आप मेरे हृदय को खोल करके देखने वाले हैं तो आप मेरी मम्मी जैसा बोलती हैं वैसा ही होगा। इस हृदय के अंदर में, मेरे हृदय के अंदर में जब आप खोलेंगे तो आपको वहाँ पर भगवान मिलेंगे, आप उनको देख करके मेरा प्रणाम कहिएगा और जब मेरा हृदय ठीक हो जाएगा, जब आप मुझे ठीक कर देंगे तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि भगवान कैसे दिखते थे। शैलेश मेहता जी इस क्वेश्चन से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुए, बहुत ज़्यादा उनको इस बात का मतलब अच्छा लगा अंदर से और उन्होंने उस बात को हाँ बोल करके वह वहाँ से चले गए और ऑपरेशन थिएटर में जब वो बच्ची आई तो उन्होंने उसका ऑपरेशन शुरू किया। ऑपरेशन के शुरू के 5-7 मिनट ही बीते थे कि उसके दिल ने धड़कना बंद कर दिया, वहाँ पर खून आना ही बंद हो गया था। जो जूनियर डॉक्टर्स थे उन्होंने बोला कि डॉक्टर साहब, अभी तो खून आना बिल्कुल बंद हो गया है। उन्होंने डॉक्टर साहब की तरफ देखा तो डॉक्टर साहब की जो आँखें थीं वो पूरी तरह से नम थीं, वहाँ पे आंसू ही आंसू भरे हुए थे। एक जूनियर डॉक्टर ने वह चश्मा हटाया, चश्मा हटा करके उनकी आंखों को पोंछा और पोंछने के बाद डॉक्टर साहब को वापस चश्मा लगाया। डॉक्टर साहब अब बहुत दुखी हो चुके थे, उनके हाथ से वो केस निकल चुका था, उनकी तरफ से वह बच्ची जो थी वह अब नहीं थी। वह जानते थे कि इसका क्या मतलब है। वह पीछे मुड़े, उन्होंने जूनियर डॉक्टर से बोला कि फिर से इसके हृदय को जो है वो वापस सिल दो और अब हम इस केस को बंद करते हैं यहीं पर ही और इस चीज़ को अभी ऑपरेशन थिएटर से बाहर लेकर के जाना है।
वह पीछे मुड़ने के बाद में उन्होंने अपने मन ही मन में हाथ जोड़ करके भगवान से बोला कि हे भगवान, ये क्या हो गया। इस बच्ची का आपके ऊपर अटूट विश्वास था, मैं इसको बचा नहीं पाया, भगवान मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, अब आप ही कुछ करिए। इतना बोल करके वह जस्ट अभी मुड़े ही थे कि विद इन अ सेकेंड वहाँ पर खून आना शुरू हो गया। जूनियर डॉक्टर खुशी से चिल्ला उठे, बोले डॉक्टर साहब देखिए खून आने लग गया है, इसका हृदय फिर से काम करने लगा है। डॉक्टर साहब बिल्कुल तेजी से मुड़े और तुरंत उन्होंने वो मशीन को फिर से एक्टिवेट किया, फिर से चालू किया ऑपरेशन, और उन्होंने उसके हृदय को पूरी तरह से फिर से ठीक करके जो वॉल्व से उनको ठीक कर दिया, और उसके बाद में वो हृदय को वापस सिल दिया गया। दोस्तों, अगले दिन सुबेरे जब बच्ची को होश आया तो वह डॉक्टर का वेट कर रही थी। डॉक्टर साहब आए और डॉक्टर साहब ने आ करके उस बच्ची को नमस्कार किया, और बच्ची ने जब उनसे वह प्रश्न किया कि क्या आपने मेरे हृदय में ईश्वर को देखा है। शैलेश मेहता जी, हमारे देश के राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब को ये बात आंसू बहते हुए चेहरे से बता रहे थे कि भाई साहब, अब्दुल कलाम साहब, मैं पहले नास्तिक था, मैं ये मानता था कि मेरे अंदर वो सारी स्किल है जो एक इंसानी जान को बचाने के लिए होनी चाहिए। मैंने उतनी पढ़ाई की थी, मैंने वह सब कुछ किया था जो एक इंसान को उसके हृदय को ठीक करने के लिए होना चाहिए। लेकिन उस बच्ची के उस केस ने मुझे नास्तिक से आस्तिक बना दिया। मैं इस बात को समझ चुका था कि उस ईश्वर से बड़ा कोई नहीं है, कोई भी नहीं। दोस्तों, डॉक्टर साहब ने ये बात कही कि मैं अब किसी भी ऑपरेशन में जाता हूँ तो मैं पहले अपने दोनों हाथ जोड़ करके भगवान के सामने ये बोलता हूँ कि हे भगवान, मैं बहुत छोटा हूँ, मेरी जो बातें हैं, मैं जो जानता हूँ, मेरे को जो समझ है वह आपके सामने तुच्छ है, मैं नहीं कुछ कर सकता हूँ। आप ही हो जो करने कराने वाले हो, आप ही हो जो मेरे हाथ से कुछ अच्छा करवाते हो। और उस डॉक्टर ने सारी दुनिया के सामने ये मैसेज दिया है कि आप अपने आप का ईगो साइड में रख दीजिए। अगर आप ऐसा लगता है आपको कि आपने एमए किया है, पीएचडी किया है, आप बहुत बड़े इंजीनियर हो, आप बहुत बड़े डॉक्टर हो, आप कुछ भी हो, तो ये यकीन जान लीजिए इस ईगो के हटते ही आप सच में बहुत बड़े हो जाओगे। उस ईश्वर पे विश्वास रखिए, उस ईश्वर की आराधना में अपना समय जरूर लगाइए दिन में, ताकि आपके हाथ से जो भी काम अच्छे करवाए जा रहे हैं वो उस ईश्वर द्वारा ही करवाए जा रहे हैं। आप अपने अंदर इस बात का निर्धारण कर लीजिए, अपने मन के अंदर में इस बात को रख लीजिए कि वह ईश्वर ही है जो हमसे कोई अच्छे काम करवाता है, और वो ही है जिसने उस दिन उस बच्ची को बचाया और उसके हृदय को वापस धड़काया। कोई भी डॉक्टरी उस चीज़ को नहीं कर सकती थी। उस दिन का जो चमत्कार था वो शैलेश मेहता साहब कभी नहीं भूल सकते, और उन्होंने ये स्टोरी राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब के साथ इसीलिए शेयर की कि यह आश्चर्य की बात नहीं है, बस हमारी साइंस अभी तक उतनी डेवलप नहीं हुई है जो उस भगवान की माया को समझ सके। हम बहुत छोटे हैं, हम बहुत 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 छोटे हैं। जो जगत को चलाने वाला गुरु है वो भगवान, वो ईश्वर, वो अल्लाह, वो वाहिगुरु, जो भी जिसको भी आप मानते हैं, उससे अपना मन मत हटने दीजिए। यह कलयुग है, इसके अंदर में आपके अंदर बहुत सारी गलत धारणाएं आएंगी। उन धारणाओं को साइड में रखते हुए आपको सिर्फ और सिर्फ उस प्रभु के बारे में सोचना है, और उस प्रभु के द्वारा करवाए गए कार्यों के ऊपर कोई क्रेडिट नहीं लेना है, वो आपके हाथों से वो करवा रहा है। तो दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से हम सिर्फ आपको इस बात के लिए मोटिवेट करना चाहते हैं कि आप अपने दिनचर्या में उस प्रभु के साथ मिलने के लिए 2 मिनट, 10 मिनट, 25 मिनट, 50 मिनट जो निकालिए वो ज़रूर निकालिए, और एवरी डे निकालिए। उस भगवान के आगे हाथ जोड़िए, नतमस्तक होइए, क्योंकि आप जो भी हैं वो सब उसके बनाए हुए हैं। अगर वो नहीं चाहता तो हमारे जैसे करोड़ पड़े हैं, करोड़, हम कुछ नहीं हैं। अगर वो नहीं करवाएगा तो हमसे कुछ अच्छा नहीं हो सकता, किसी का कुछ बुरा ना हो, और कभी किसी के साथ हम कुछ गलत ना करें। दोस्तों, उस प्रभु के ऊपर विश्वास रखिए, और उस प्रभु के सामने विनम्र हाथों से दोनों हाथ जोड़ करके हमेशा रहिए, क्योंकि वही है जो हमसे कुछ करवा रहा है। थैंक यू दोस्तों।